अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में। सबसे पहले तो जी प्लेक्सिस कहते किसे हैं। प्लेक्सिस हमारे पास ना नाड़ों का एक गुच्छा होता है, ठीक है, हमारी नर्व्स का एक गुच्छा होता है जिसने हमारे बॉडी को सप्लाई करना होता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है? अपर लिम्ब की नर्व्स का एक गुच्छा, एक नर्व्स का गुच्छा जिसमें से नर्व्स निकलेंगी और वो हमारे पूरे के पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करेंगी, ठीक है। तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये बना किन चीज़ों से हुआ है। तो चलें देखते हैं ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ब्रेकियल प्लेक्सिस। रूट्स, रूट्स मिलती हैं तो वो क्या बना देती हैं? ट्रंक्स, ट्रंक से क्या निकलती हैं? हमारी डिवीजन्स, हर एक ट्रंक से एक डिवीजन, डिवीजन्स। उसके बाद डिवीजन्स मिलके क्या बना देती हैं? हमारे कोड्स, कोड से फिर क्या निकलती हैं? ब्रांचेस, ठीक है। तो ये एक रफ सा स्केच था कि ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है या किस तरह से होता है। तो रूट्स मिलके बना देती हैं ट्रंक, ट्रंक से निकलती हैं दो दो डिवीजन्स, डिवीजन से फिर कोड्स बनते हैं और कोड से आके आपकी निकलती हैं ब्रांचेस, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जी कितने रूट्स कितनी होंगी हमारे पास। 5 रूट्स होंगी, 5 रूट्स, ठीक है, 5 रूट्स। और फिर उसके बाद आ जाता है जी ट्रंक्स, ट्रंक्स कितने होंगे आपके? कितने ट्रंक्स बनेंगे? 3 ट्रंक्स बनेंगे। डिवीजन्स कितनी होंगी? 6 डिवीजन्स होंगी। कोड्स कितने बनेंगे? 3 कोड्स। और फिर ब्रांचेस कितनी मेन ब्रांचेस होंगी? 5 ब्रांचेस, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कुछ स्मॉल ब्रांचेस भी होंगी, ठीक हो गया। अब हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सिस को ड्रॉ करके देखते हैं कि ये दिखने में किस तरह का होगा। इससे पहले कि हम लोग इसको ड्रॉ करें हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास क्या होगी, ठीक है। जो हमारी रूट्स है ना, रूट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू अक्सर आए होते हैं कि रूट्स कितनी होती हैं, ट्रंक्स कितने होते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये कि इसकी रूट्स बॉडी में किस जगह पे होती हैं, इसके ट्रंक्स किस जगह होते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जो इसकी रूट्स होती हैं ना, रूट्स पास बिटवीन एंटीरियर एंड मिडल सक्लेनी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के रूट्स कहाँ से पास करती हैं? बिटवीन एंटीरियर एंड मिडल सक्लेनी। उसके बाद जी आपका ट्रंक्स जो है आपके वो कहाँ पे होते हैं? ट्रंक्स आपके होते हैं इंफीरियर पार्ट ऑफ नेक पे, ठीक है, इंफीरियर पार्ट ऑफ नेक, इंफीरियर पार्ट ऑफ नेक पे, ठीक है। फिर आपकी डिवीजन्स किस जगह पे निकलती हैं? डिवीजन्स आपकी निकलती हैं पोस्टीरियर टू क्लेविकल, ठीक है। ये आपकी क्लेविकल के पिछली साइड से ये डिवीजन्स आपकी निकलती हैं, ठीक है, इन सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, ठीक है। सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल में ये पोस्टीरियर टू क्लेविकल निकलती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी आपके कोड्स किस तरह से होते हैं? कोड्स की अगर हम लोग बात करें ना, देखिए पहले आपका होगा लेटरल कोड, लेटरल कोड। उसके बाद आपकी आएगी एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के पीछे पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास कौन होगा? पोस्टीरियर कोड। एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर पे आपके पास क्या होगा? पोस्टीरियर कोड। ये आपकी एक्सिलरी आर्टरी है, इसकी पोस्टीरियर पे आपका पोस्टीरियर कोड और इसके नीचे क्या होगा? आपका मिडल कोड, ठीक है। इसके ऊपर लेटरल कोड, इसके पीछे पोस्टीरियर कोड और इसके नीचे मिडल कोड। और जो आपकी इसकी ब्रांचेस फिर कहाँ पे होती हैं? ब्रांचेस आपकी इसकी एक्सेला से निकलती हैं, ठीक है, एक्सेला से राइज करती हैं और उसके बाद आपके पूरे के पूरे अपर लिम्ब को इसकी ब्रांचेस सप्लाई कर देती हैं। अब जो लेटरल कोड है दैट इज लेटरल टू एक्सिलरी आर्टरी, मिडिल कोड इज मीडियल टू एक्सिलरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर कोड इज बिहाइंड द एक्सिलरी आर्टरी, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग ड्रॉ करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस कि ब्रेकियल प्लेक्सिस किस तरह से ड्रॉ होगा। ये कॉम्प्लेक्स इसको बनाना चाहो तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से भी ड्रॉ होगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे में इसको बनाना सिखाऊंगी कि ये किस तरह से होगा। ये देखिएगा, पहले आपने ऐसे 5 लाइनें लगा लेनी है, 3 4 5। ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की 5 आपके पास आ गई रूट्स, ठीक हो गया। रूट्स नेमिंग कर देंगे C5, C6, C7, C8, T1, ठीक है। अब आपकी इस तरह आपने ऊपर और नीचे वाली दो दो रूट्स मिला देनी है, ठीक है, और नीचे वाली को ऐसे ही रहने देना है। इनको मिलाने के बाद ये आपने क्या निकाल दी आगे? ट्रंक्स, ठीक है, ये ट्रंक्स निकल आए। अब इनकी दो दो
फर्दर डिवीजन्स, ठीक है, डिवीजन्स हो गई। अब क्या करना है आपने, एक इनके डिवीजन पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं। ये आपका कौन सा कोड हो गया, ये आपके 3 कोड हो, सॉरी ट्रंक हो गए ना। दिस इज़ योर अपर ट्रंक, दिस इज़ योर मिडल ट्रंक, और ये क्या है, लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक, ठीक हो गया। अब इनसे ये निकलती है आपकी एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। ये आपकी 6 डिवीजन्स पूरी हो गई, हर एक से 2-2 डिवीजन्स निकली। अब आपने क्या करना है, पोस्टीरियर डिवीजन्स को मिला दो, ठीक है। इसकी भी पोस्टीरियर डिवीजन इसके साथ मिल गई, इसकी भी पोस्टीरियर डिवीजन इसके साथ मिल गई। अब इसकी पोस्टीरियर डिवीजन जो आपकी अपर ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन है, इसको आपने नीचे लाके इस तरह से एक ब्रांच साथ बना देनी है, ठीक हो गया। पोस्टीरियर डिवीजन्स को मिला दिया। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने एंटीरियर डिवीजन्स को मिला देना है। ये देखिए, अपर ट्रंक की और मिडल ट्रंक की इंटीरियर डिवीजन को मिला दिया, ठीक हो गया। ये आपने इन दोनों की इंटीरियर डिवीजन को मिला दिया। अब आपने क्या करना, अब आपके पास ये सिर्फ रह गई ना, ये वाली इसकी लोअर ट्रंक की इंटीरियर डिवीजन, तो इसकी आपने अलग से ब्रांच निकाल दी। ये इस तरह से कर लिया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मिला के यूँ, इन दोनों को मिला के एक कॉमन ब्रांच निकाल देनी है, ठीक हो गया। अब हम लोग मार्किंग कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो हम लोग कोड्स की बात करें कि ये कोड्स कौन कौन से हैं। ये आपका है जी लेटरल कोड, ये आपका है ऑरेंज वाला जो मैंने ड्रॉ किया है मिडल कोड, और ये पोस्टीरियर डिवीजन से मिलकर बना हुआ है, तो दिस इज़ योर पोस्टीरियर कोड, ठीक हो गया। ये आपका पोस्टीरियर कोड हो गया। अब इस लेटरल कोड की सबसे पहले हम लोग बात करें तो लेटरल कोड से हमारे पास कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। ये आपके पास ये जो जा रही है, दिस इज़ योर मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। ये जो है आपके पास इन दोनों से कॉमन में निकली है, दिस इज़ योर मीडियन नर्व, सॉरी इग्नोर द वॉइसेस बिहाइंड, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, मीडियन नर्व, ठीक है। ये जो आपकी नीचे आ रही है, ये कौन सी है आपकी एक्सिलरी नर्व। पहले जो दिख रही है ना, इन सबको लेबल कर लें, एक्सिलरी नर्व, ठीक है। ये आपकी कौन सी है, दिस इज़ योर रेडियल नर्व, दिस इज़ योर अल्नर नर्व, ठीक है। तो ये आपके 5 मेन, मैंने कहा था ना 5 मेन आपकी वो निकलेंगी ब्रांचेस। तो ये आपके मस्कुलोक्यूटेनियस, अल्नर, रेडियल, मीडियन, ठीक है, 3 ये हो गई, और नीचे एक्सिलरी, ये आपकी 5 मेन ब्रांचेस हो गई इसकी, ठीक है। जो 5 मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि 5 ब्रांचेस होंगी, ठीक है, ये 5 ब्रांचेस, तो मेन ब्रांचेस आपके पास ये 5 ब्रांचेस होगी। उसके बाद आपकी कौन सी निकलेंगी, लेटरल कोड की बात करें ना, तो लेटरल कोड से हमारे पास एक और ब्रांच निकलेगी, दैट इज लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व। आपके पास कौन सी ब्रांच निकलेगी जी, लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक हो गया। इसके अब आपके पास जो अपर लेटरल कोड है, इससे 3 ब्रांचेस आपकी निकली, कौन कौन सी, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इसका आपके पास निमोनिक क्या बन गया, लेटरल कोड की ब्रांचेस का, यहाँ पे मैं इसका आपको निमोनिक लिख देती हूँ। इसका आपके पास निमोनिक क्या बन गया, LML, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, LML, ठीक हो गया। ये लोअर लेटरल कोड का आपका निमोनिक था। अब आपके पास आ जाता है मिडल कोड। तो सबसे पहले हम लोग मिडल कोड के निमोनिक की बात कर लें, तो मिडल कोड का आपके पास निमोनिक होता है, इसका आपके पास निमोनिक होगा अल्नार, नहीं सॉरी, इसका आपके पास निमोनिक होगा MU, ठीक है, 4 दफ़ा M और फिर U, ठीक है। और जो आपका है पोस्टीरियर कोड, इसका आपके पास क्या निमोनिक होगा, इसका निमोनिक आपके पास होगा अल्नर, ठीक है, अल्नर।
ये आपका इसका निमोनिक हो गया। अब हम लोग इसकी बात करते हैं मिडिल कोड की, कि इसकी फिर कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। इसकी ब्रांचेस के हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगी, हमने कहा था ना 4 दफ़ा एम, तो एक तो एम ये हो गया मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, यू से हमारी अल्नर नर्व होगी, तो इसका मतलब 3 एम कम हो गए। ये हो गए जी आपके 3 एम। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ जाएगी मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व। उसके बाद आपके पास आ जाएगी ये मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, उसके बाद मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है पोस्टीरियर कोड, जिसका निमोनिक है आपके पास अल्नार, जिसमें से आपके पास आर भी हो गया है, ए भी हो गया। आर से रेडियल नर्व और ए से एक्सिलरी नर्व। अब यू, एल और एन, इनसे क्या मुराद है? ठीक है, इससे आपने लिख देंगी अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई। ठीक है, या थोरैकोडोर्सल नर्व, अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व। ठीक है, उसके बाद आपकी आ गई नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई। ठीक है, लेटिस्मस डोर्साई। ओके, तो ये आपका निमोनिक हो गया। ठीक है, तो ये इनके आपके निमोनिक हो गए। उसके अलावा आपके पास कुछ एडिशनल ब्रांचेस निकलती हैं, जैसा कि आपके अपर ट्रंक से 2 ब्रांचेस निकलती हैं। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, अपर ट्रंक से निकलने वाली 2 ब्रांचेस कौन सी हैं। तो एक आपकी हो गई सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। उसके अलावा आपकी हो गई नर्व टू सबक्लेवियस। ठीक है, नर्व टू सबक्लेवियस। एक आपकी यहाँ से ब्रांच निकलती है आपके C5 से, C5 रूट से, दैट इज योर डोर्सल स्कैपुलर नर्व, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। अब C5, C6 और C7, C5, C6 और C7, इनसे एक आपकी कॉमन ब्रांच निकलती है C5, C6, C7 से। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये आपकी कौन सी है? लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ठीक है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ठीक हो गया, डोर्सल स्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस, लॉन्ग थोरैसिक नर्व। इनके निमोनिक LML, MMMU, अल्नार। ठीक हो गया। अब हम इनसे रेलेवेंट क्लिनिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरीज की। ठीक है, हमारे पास अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस की कंप्लीट पैरालिसिस हो जाए, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की आपकी कंप्लीट पैरालिसिस हो जाए किसी इंजरी में, क्रश्ड इंजरी में, या कोई मसला आपका नेक की कोई इंजरीज आपके पास सीवियर किस्म की आ गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो कुछ भी ऐसा मसला बन गया, या कोई सीवियर एनेस्थीसिया दे दिया है, ठीक है, तो कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएगी, तो आपका पूरे लिम्ब की कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, पैरालिसिस हो जाएगी तो हमारे पास लिम्ब की कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे हम लोग इसके क्लिनिकल की बात कर लेंगे। कंप्लीट पैरालिसिस होगी तो बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी। अगर इनकम्प्लीट पैरालिसिस होगी तो वीक मूवमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अगर बात करो, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, अगर आप बात करो सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी, यानी कि हमारे पास सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है, हमारे पास अपर ट्रंक की इंजरी हो जाए। ठीक है, अपर ट्रंक की इंजरी, इसमें हमारे पास क्या होगा, ये इंजरी होगी किस तरह से, सुपीरियर ट्रंक या अपर ट्रंक की इंजरी ये हमारे पास होगी किस तरह से, हमारे पास जो है ना वो एंगल जो है, एंगल बिटवीन शोल्डर एंड नेक, शोल्डर और नेक के दरमियान आपका एंगल इंक्रीज हो जाए। अब आप सोच रहे होगे कि शोल्डर और नेक के दरमियान एंगल किस तरह से इंक्रीज होगा। देखो, कोई आप सडनली किसी चीज़ से गिरते हो, ठीक है, तो आपका जो है वो, जैसे हॉर्स राइडर्स या बाइक राइडर्स जो है वो एकदम से एक्सीडेंट हो, एकदम से गिरे, तो सर जो है वो एक साइड पे चला जाए और कंधे एक साइड पे चले जाए, मतलब ये एंगल नेक और शोल्डर के दरमियान में इंक्रीज हो जाए, तो आपका अपर ट्रंक मोस्टली अफेक्टेड होगा। तो ठीक है, जब आपका अपर ट्रंक या सुपीरियर ट्रंक आपका जो है अफेक्टेड होगा, तो इससे क्या होगा, आपके जो लिम्स हैं
आपका जो लिम्स है आपका आर्म, फोर आर्म, ठीक है, अपर लिम्ब आपका, ये क्या होगा, लिम्ब हैंग बाय साइड बट इन मीडियल पोजीशन, ठीक है, लिम्स हैंग इन साइड बाय मीडियल पोजीशन, मीडियल पोजीशन में आपका लिम्ब हैंग हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद देखो आपका जो अपर ट्रंक है इसकी रूट वैल्यू क्या थी, ये C5C6 थी, ठीक है, C5C6 से निकलता था, तो जो नर्व C5C6 को सप्लाई करती हैं, ठीक है, C5C6 से निकलने वाली जिन मसल्स को सप्लाई करती हैं वो मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे, मसल्स पैरालाइज, कौन से मसल्स पैरालाइज होंगे, सप्लाइड बाय C5C6 सेगमेंट, ठीक है। अब वो कौन से मसल्स हैं आपके, इसमें आपका आ जाता है डेल्टॉइड, बाइसेप्स और ब्रेकियालिस, ये मसल्स आपकी क्या हो जाएंगे जी, पैरालाइज हो जाएंगे। जब ये मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे तो आपका जो डेल्टॉइड है वो मेजर एबडक्टर है, तो आपका क्या हो जाएगी, एडक्शन हो जाएगी। बाइसेप्स और ब्रेकियालिस जो है ये आपके फ्लेक्सर्स हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी, जब ये इनको नर्व सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो डेल्टॉइड अगर पैरालाइज हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगी, एडक्शन। बाइसेप्स और ब्रेकियालिस अगर पैरालाइज हो जाएंगे तो फ्लेक्शन की बजाय क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली ये फ्लेक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर ये पैरालाइज हो जाएंगे तो एक्सटेंशन, तो आपका लिम्ब किस तरह से होगा, एक्सटेंडेड एंड एडक्टेड, ठीक है, एडक्टेड शोल्डर और मीडियली रोटेटेड, ठीक हो गया, और एक्सटेंडेड एल्बो, ओके। ये इंजरी आपके पास, एक तो मैंने कहा अगर कोई हॉर्स राइडर है या फिर आपके पास जो है वो कोई बाइक राइडर है, उनमें ये इंजरीज कॉमन होती हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, अगर आपका लिम्ब इस तरह से हो जाएगा, एडक्टेड, मीडियली रोटेटेड एंड एक्सटेंडेड फोरआर्म, तो इसको हम लोग कहेंगे वेटर्स टिप पोजीशन, ठीक है, वेटर्स टिप पोजीशन, ठीक हो गया, जैसे वेटर्स टिप लेते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा ये बैक पैकर्स में ये इंजरी कॉमन होती है, जैसे जो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, ज़्यादा देर तक बैग जो है वो अपने उसमें कंधों पे पैर नहीं रखते हैं, उनमें भी अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपका ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंफीरियर ट्रंक की इंजरी, इसमें हमारे पास आ जाती है क्लम्पकीज पैरालिसिस, ठीक है, क्लम्पकीज पैरालिसिस, ये लेस कॉमन आपके पास इंजरीज होती हैं, ठीक है, ये लेस कॉमन होती हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो है लोअर ट्रंक, ठीक है, लेस कॉमन होती है, इसमें आपका क्या होता है, लोअर ट्रंक की इंजरीज होती हैं, लोअर ट्रंक की अब आपके पास इंजरीज होंगी तो इट मीन्स वो नर्व्स इफेक्ट होंगी या वो एरिया अफेक्टेड होगा दैट इज सप्लाइड बाय द C8 एंड T1 सेगमेंट, ठीक हो गया। अब ये इंजरीज होंगी किस तरह से, व्हेन अपर लिम्ब इज सडनली पुल्ड सुपीरियरली, व्हेन अपर लिम्ब पुल्ड सुपीरियरली, जब अपर लिम्ब को ऊपर की जानिब खींचा जाए, यानी कि आपको हाथ से पकड़ के या बाजू से पकड़ के ऊपर की जानिब खींचा जाए। ऐसा किस दौरान होता है, जैसे डिलीवरी के दौरान बेबी को जो है वो डॉक्टर बाजू से पकड़ के बाहर की जानिब खींचने लगता है, तो उस दौरान भी ये इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है। जब इन्फेंट के आर्म हम लोग पुल करते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी तो आपके इन्फीरियर ट्रंक की इंजरीज हो जाती हैं। इन्फीरियर ट्रंक की इंजरीज से क्या होगा, आपके शॉर्ट मसल्स ऑफ हैंड अफेक्ट होंगे, हैंड के शॉर्ट मसल्स अफेक्टेड होंगे, जिससे आपके पास किस तरह की क्लॉ हैंड पोजीशन बन जाएगी, क्लॉ हैंड अकर्स, ठीक है। तो ये आपकी मेन इंजरीज थी। इसके अलावा वेरिएशन ब्रेकियल प्लेक्सिस में आ जाती है। आपके पास नॉर्मल ब्रेकियल प्लेक्सिस की क्या वैल्यू होती है, नॉर्मल आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है C5 to T1, ठीक है, C5 to C8 एंड T1, ये आपका नॉर्मल ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है C5 to C8 एंड T1, ये आपके पास नॉर्मल ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है। अगर आपके पास प्री फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस हो जाएगा, ठीक है, प्री फिक्स्ड यानी कि ब्रेकियल प्लेक्सिस पहले से एक वैल्यू उसके ऊपर चली गई है, तो प्री फिक्स होगा तो क्या होगा, C4 to C8, देखो एक वैल्यू ऊपर चली गई है ना, तो अब यहाँ से एक माइनस हो जाएगी तो C4 to C8, ये आपका होगा प्री फिक्स,
प्री फिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस। और अगर आपका पोस्ट फिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस होगा, पोस्ट फिक्स, तो वैल्यू क्या होगी, तो अब आपका कहाँ से शुरू होगा, C6, C8 एंड T2। तो ये आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस इस तरह से हो जाएगा। उसके अलावा ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक्स जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक्स, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस जो ब्लॉक्स जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग खुद ब्रेकियल प्लेक्सिस को ब्लॉक करते हैं स्वीयर एनेस्थीसिया देके, ठीक है। एनेस्थीसिया देके हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सिस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके पूरे लिम्ब को जो है वो नर्व सप्लाई नहीं हो पाती, ठीक है। पूरे लिम्ब को नर्व सप्लाई नहीं हो पाती। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, इसका हमें एडवांटेज ये होता है कि हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं अपर लिम्ब को विदाउट यूजिंग जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो ये सर्जन को ऑपरेट में हेल्प करता है, ठीक है, विदाउट यूजिंग जनरल एनेस्थीसिया। हम लिम्ब की जिस हिस्से को ऑपरेट करना है उसको एनेस्थीसिया दिए बगैर आप पूरे लिम्ब का उसको ब्लॉक कर लो, ठीक है, ताकि आपका जो है वो ठीक से ऑपरेट जो है वो हो पाए, ताकि नर्व सप्लाई ना वहाँ पे हो, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।